सभी प्यारे शिव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं मेरी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज 28 सितंबर पितृपक्ष तर्पण एकादशी श्राद्ध है। तो आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि इस नुस्खे से आप खुद तो बच सकते हैं, लेकिन अपने घर में भी, अपने परिवार में भी और अपने रिश्तेदारों में भी कई ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, उनसे उनको भी बचा सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे नुस्खे आज आपको बताऊंगा कि जो नुस्खे आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये नुस्खे मैंने पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में सुने हैं, वो आपको बताऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले आपको ले लेना है नमक, और इस पितृपक्ष में आपको देवता आर्यमन का ध्यान करना है। तो नुस्खा क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको नमक ले लेना है। नमक देखिए, बारीक नमक भी ले सकते हैं आप, या खाड़ा नमक जो आता है, जो पत्थर के रूप में आता है, वो नमक भी आप ले सकते हैं। नमक लेने के बाद आपको करना क्या होगा, जो ये नमक है इसको आपको सीधे हाथ में लेना होगा। किस में? सीधे हाथ में। सीधे हाथ में नमक लेने के बाद आपको एक हाथ में लेनी होगी झाड़ू। अब झाड़ू लेनी होगी। झाड़ू लेने के बाद आपको झाड़ू कौन सी लेनी होगी, आप नई फ्रेश दुकान से ख़रीद के ना लाएं, आप पुरानी झाड़ू से भी काम कर सकते हैं। आपके जो भी घर में पितृ दोष है, या आपके घर में कोई बीमार है, दुखी है, ये सब इस उपाय से ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इस उपाय को आपको पूरा सुनना है, पूरा करना है। आपसे एक निवेदन और करता हूँ, अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो मैं कुबेश्वर धाम की अपडेट्स भी देता रहता हूँ, वहाँ जाता भी हूँ, लोगों के रिव्यू भी लेता हूँ, और कुछ अब से नुस्खे भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और कमेंट में आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसको भी ज़रूर लिखना, उसके भी नुस्खे मैं आप तक पहुँचाने की प्रयास करूँगा। झाड़ू लेना है। झाड़ू लेने के बाद आपको झाड़ू, जिस हाथ में आपका नमक है उस नमक को लेना है, और नमक को आपको 7 बार झाड़ू के मुंह पर, झाड़ू पकड़ आपको उल्टे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में नमक 7 बार ऐसे ऐसे गोल गोल वारना है। नमक को 7 बार घुमाने के बाद जो नमक है आपका, उस नमक को आपको डायरेक्ट कहाँ फेंकना है, सीधे हाथ में लेके जाना है। उस नमक को वारने के बाद और उसको ले जाकर आपको आपके घर के गेट पर, जो आपका घर का गेट है, मेन गेट है, वहाँ पर ले जाकर अच्छी तेज फेंक देना है। फेंकने के बाद आपके घर में जो भी पितृ के दोष होंगे सारे खत्म हो जाएंगे। आपके घर में जो दीन दुखी है वो सुख चैन से रहने लगेगा। अब आता है हमारा दूसरा नुस्खा। दूसरा नुस्खा भी इसीलिए है, पितृपक्ष के लिए है। तो ये सब आप नुस्खा करते हैं उस समय आपको देवता आर्यमन के हाथ जोड़ना है, उनका ध्यान करना है, उसके बाद ये सब करना है। दूसरा नुस्खा हमारा होता है काली मिरी लेना है आपको। काली मिरी लेने के बाद उसका पाउडर फॉर्म बनाना है, मतलब उसको पीस लेना है अच्छे तरीके से। काली मिरी पीसने के बाद आपको काली मिरी पाउडर को एक लोटे में गंगा जल लेना है। कौन सा जल लेना है? गंगा जल लेना है। एक लोटे में गंगा जल डालें, इधर काली मिरी डालें, ये सब मिलाने के बाद ये लोटा तैयार करके रख लें। आप इसके हाथ जोड़ें। हाथ जोड़ने के बाद भगवान आर्यमन का ध्यान करें। आर्यमन का ध्यान करने के बाद अब इस लोटे को आपको, जहाँ आपका पीने का पानी रखते हैं, उस पीने के पानी के पास आपको रख कर आना है। पीने के पानी के पास आप रख कर 1 घंटे तक आप रुक कर रहें। रुके रहने के बाद आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना लेने के बाद
आपको कलश को लेकर मंदिर जाना है, या फिर आपके घर में कोई शिव जी की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर आपको शिवलिंग के पास ले जाना है। सीधी सी बात है, घर में शिवलिंग हो या फिर मंदिर में जाना है तो मंदिर में ले जा सकते हैं। और आपको ध्यान करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और भगवान आर्यमन का ध्यान करना है। देवता आर्यमन का ध्यान करते हुए आपको लोटे को लेकर जाना है, जिसमें काली मिरी का पाउडर, गंगा जल और एक चावल का दाना लेकर जाना है। इतनी चीज़ें ले जाने के बाद आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले तो जो आपने चावल का दाना जो लेके गए थे, उस चावल के दाने को माँ पार्वती का जो स्थान होता है शिवलिंग में, आपको पता ही होगा, वहाँ पर ले जाकर अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद जो जल है, उस जल को सबसे पहले तो आपको समर्पित भगवान गणेश के ऊपर करना है। आपको पता ही होगा, देखिए अगर आप कथा सुनती होंगी भगवान की, तो कहाँ कहाँ कौन कौन है। एक शिवलिंग में भगवान गणेश का स्थान कहाँ पे, वहाँ पे समर्पित करना है। दूसरा, भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है। तीसरा, आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर उस पानी को डालना है जिसमें काली मिरी आप डाल के लेके गए थे घर से। और आपको चौथा स्थान जो है माँ पार्वती के, और फिर पांचवा स्थान है शिवलिंग के ऊपर। ये पूरा 1 लोटा जल आपने पूरा डाल दिया है, जो जैसा मैंने बताया उस विधि के हिसाब से। उसके बाद भगवान का हाथ जोड़ लेना है। अब कई लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि एकादशी के दिन हम चावल तो खाते नहीं, तो भगवान शिव को एकादशी के दिन हम चावल अगर चढ़ाएंगे, चावल का दाना चढ़ाएंगे, तो उससे कोई नुकसान होगा क्या? तो मैं बता दूं आपको, कोई नुकसान नहीं होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है आपको। बस चावल का दाना पूरा होना चाहिए, टूटा फूटा या खंडित चावल का दाना नहीं होना चाहिए। और लोटा भी आपका फ्रेश होना चाहिए, कहीं से दूचा पिटा नहीं होना चाहिए। उसमें आपको करना है, आपका जो भी पितृ दोष है मान के चलिए आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल डेली में कोई ना आप तक नुस्खा पहुंचाऊंगा, अपडेट पहुंचाऊंगा। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद आप सभी को। जीजियों, बस विश्वास मानिए, आपकी जो भी परेशानी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।